जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो हमें ये याद आता है कि हमें रोज़ के खर्चों को नोट करना चाहिए, लेकिन शायद ही अभी 100 में से 90 लोग, 70 लोग या 80 लोग अगर उनसे पूछें तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आलसी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग करना नहीं चाहते। हर कोई चाहता है कि अपने पैसे को वो अच्छे से मैनेज करे, बट हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है। तो जब तक वो मेथड हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम उस काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो आज हम समझेंगे इस चीज़ के बारे में कि कैसे हम आसानी से कुछ स्मॉल स्टेप्स के अंदर अपनी मंथली बजटिंग कर सकते हैं। तो बजटिंग को हम बहुत आसानी से सीखेंगे कि पहले तो बेसिक्स क्या होते हैं बजटिंग के, फिर डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अपन कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, और फिर फैमिली के लिए हम इफ़ेक्टिवली कैसे बचत कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को सीखेंगे। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जब हम बचत करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे, तो हमारे पास में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी अपने पैसे को बढ़ाने के लिए। और लास्ट में मैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए ये सेशन ऑन रखूँगा, तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो उनको अभी नोट कर लीजिए। अभी मैंने सबको म्यूट पे रखा हुआ है, तो जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको नोट कर लीजिए और अंत में हम उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले आप अपने होस्ट अरुण कुमार शर्मा के बारे में जान लीजिए। मैंने एमबीए किया है, फिर सर्टिफाइड बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफेशनल हूँ मैं। आई एम सर्टिफाइड इन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फ्रॉम आईएमएक्स बैंगलोर। मैं सर्टिफाइड हूँ मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आईएमएफएक्स से। आई एम लाइसेंसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आई एम स्टूडेंट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। और एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस में। 125 करोड़ से ऊपर का एयूएम मैं मैनेज कर रहा हूँ अपनी टीम के थ्रू, और 556 करोड़ का रिस्क अंडर मैनेजमेंट तो भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। मोर देन 25,000 क्लाइंट्स हमारे पास में हैं। एंड इन्वेंटर ऑफ एस्पायर फ्रेमवर्क। एस्पायर फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके बारे में भी मैं ब्रीफली यहाँ बताऊँगा, जो हर सिटीज़न को ज़रूरत है अगर वो 0 से 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे जाना चाहता है। जिस तरह से कोई इनपुट को आउटपुट ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक मशीन चाहिए होती है, उसी प्रकार हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है अगर उसको 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके जाना है तो हमें एस्पायर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जिसका आपने शॉर्ट में वीडियो मैसेज में देखा होगा कि एक एस्पायर फ्रेमवर्क ट्रायंगल के नीचे और फाइनेंस मेंटर एंड राइट माइंडसेट, इन तीनों कॉम्बिनेशन से आप अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को 1 CR के स्टेटस पे लेके जा सकते हैं। तो मेरे बारे में जानने के बाद अब हम शुरू करते हैं कि आखिर ये एस्पायर फ्रेमवर्क किस लिए है, क्यों ज़रूरत है इसकी हम लोगों को। तो हर फैमिली को हमारा सपना है कि वो फर्स्ट 1 करोड़ जो है अचीव करे, चाहे वो वैल्यूएशन में हो, चाहे नेटवर्थ में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो। तो ये एस्पायर फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है। और कैसे ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, हाउ टू अचीव दिस, सिस्टम ऑफ राइट नॉलेज, राइट टूल्स, राइट टाइम एंड राइट इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ये चारों चीज़ें ज़रूरी है। एक मशीन में एक फ्यूल भी चाहिए होता है, उसके पार्ट्स भी चाहिए होते हैं, उसको सही टाइम पे चालू भी करना होता है और सही शेड्यूल के हिसाब से उसको ऑपरेट करना होता है। तो इसी तरह से एस्पायर फ्रेमवर्क एक मैकेनिज़्म है जिसमें आपको सही नॉलेज मिलेगी, सही टूल्स मिलेंगे और सही समय पे इन्वेस्टिंग कैसे करनी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें होगी तभी जाकर के हम फर्स्ट 1 करोड़ ऑफ योर फैमिली के टारगेट पे अचीव कर पाएंगे। अब इसका प्रोसेस क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट, कि हमारे जो फाइनेंस मेंटर है जिनके थ्रू आपको ये वीडियो मैसेज मिला है वो हमारे फाइनेंस मेंटर है।
तो उनको आपको ज्वाइन करना है। देयर इज़ नो चार्जेस, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम हम पूरे साल चलाएंगे, एवरी वीक हम इस तरह का सेशन करेंगे। तो हमारे फाइनेंस मेंटर के साथ में जुड़ाव रहना आपका ज़रूरी है, उनसे जुड़े रहेंगे तभी आपको जो है इनकी जानकारियाँ मिलती रहेगी। फिर हर हफ्ते आपको ये वीकली सेशन अटेंड करना है और हम जो एस्पायर फ्रेमवर्क में बता रहे हैं जिसमें 0 से 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे हमको कैसे जाना है, उस एस्पायर फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना है, राइट। तो क्यों एस्पायर फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत है? क्योंकि नोबडी टॉट अबाउट मनी। हमें न स्कूल में न कॉलेज में हमारे इंडियन कल्चर में पेरेंट्स भी शेयर नहीं करते हैं कि पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। तो कोई भी हमें सिखाता नहीं है और लेकिन सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को जो है अपनी धन संपत्ति को आगे बढ़ाएं। तो जब ये चीज़ें नहीं सिखाई गई है तो हम आपको ये सिखाएंगे। उसके बाद वी वॉन्ट ह्यूज मनी टू लिव इन अ लग्जूरियस लाइफ। हम ये भी चाहते हैं मन में कि हमें लग्जूरियस लाइफ मिले, बहुत ज़बरदस्त लाइफ मिले। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हमें एस्पायर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। बिकॉज द साइंटिफिक सिस्टम विल गारंटी यू द रिजल्ट्स। साइंटिफिक सिस्टम अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो उससे हमें गारंटीड रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर हम सब चीज़ें रैंडमली करते रहेंगे, इधर उधर से करते रहेंगे तो हमें गारंटीड रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हमें अगर गारंटी चाहिए हमारे आउटकम की कि हमें 1 करोड़ रुपए की इनकम पे आना है या 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे आना है या 1 करोड़ की नेटवर्थ पे आना चाहिए, तो हम इसको रैंडमली नहीं कर सकते हैं। हमें एक सिस्टम चाहिएगा जो हमें गारंटीड रिजल्ट्स देता हो, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एस्पायर फ्रेमवर्क? सो एस्पायर फ्रेमवर्क में सबसे पहला ए है असेसमेंट विथ एआई। क्या होता है कि हम जो भी मनी डिसीजंस लेते हैं वो किसी से सुनकर, किसी से बातचीत करके, किसी से एडवाइस लेके। जब भी इस तरह की हम एडवाइसेस लेते हैं तो हमेशा क्या होता है कि हमें एडवाइस उस व्यक्ति के हिसाब से मिलती है जो वो एडवाइस दे रहा है। वो एडवाइस हमारे लिए अच्छी है कि नहीं है उसका हमें पता भी नहीं होता है, और अधिकतर केस में ये होता है कि वो एडवाइस इस तरह से दी जाती है ताकि पहले उस एडवाइस देने वाले का भला हो। आप जिस जो एडवाइस लेना चाहते हैं आपका भला सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज पे आता है। हम यहाँ पे आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उस पे एआई का यूज़ करके हम असेसमेंट करेंगे ताकि आपको एकदम निष्पक्ष रूप से जो है सारी जानकारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में मिले, और फिर उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मनी इन्वेस्टमेंट करना है, ये सब हम एआई से पूछ करके, एआई में जनरेट करके ही लेंगे। तो इससे आपको एकदम बिना पक्षपात के, बिना किसी बायस के आपको अपनी एडवाइस मिलेगी। एस एस है स्ट्रेटेजी टू अचीव फ्यूचर गोल्स। तो फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें बिल्ड करना है सेकंड स्टेज में। जब हमें असेसमेंट हो गया हमारा तो सेकंड स्टेज में हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर उसके बाद में पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स बनाएंगे जो कि हमारे उस गोल के प्रति बिल्कुल अलाइंड होगा, जो गोल्स हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। फिर है जो जब हमने ये डिसीजन ले लिया उसके बाद रेगुलर बेसिस पे उन इन्वेस्टमेंट्स को करते रहना, तो उसके लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट विथ ऑटोमेशन। तो हमें ऑटोमेट करनी है हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी, हमारी मनी जर्नी, हमारी वेल्थ जर्नी, ताकि उसमें लगातार जो है इन्वेस्टमेंट हमारा बने रहे और उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हर 1 साल 2 साल में हम रिव्यू एंड रिवाइज करें पीरियोडिकली, ताकि हम जान सके कि अगर सिनेरियो चेंज हो गया है तो उसके हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को चेंज करना है या नहीं करना है तो कितना करना है। उसके बाद एलिवेट सक्सेस मनी एंड वेल्थ। इसका मतलब ये है कि अब आपको छोटी छोटी सक्सेसेस को एंजॉय करना है। जैसे जैसे आप अपना एक एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहे हैं आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, आपका मनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता जा रहा है, और इसी तरह धीरे धीरे आपका वेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एस्पायर फ्रेमवर्क पे आगे बढ़ सकते हैं।
फिर है प्रोमिसेस ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में क्या है जो आपको मिलने वाला है। तो इन 3 weeks योर सेविंग्स विल इंक्रीज 300% और ₹5,000 प्लस पर मंथ। कहने का मतलब है या तो 300% आपको इंक्रीज मिलेगा आपकी सेविंग्स में, या 5,000 रुपये से ज़्यादा की आपकी पर मंथ की बचत होगी, जो इस सेशन का रिजल्ट होगा। इसमें आपको 3 फ्री पर्सनल फाइनेंस टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसमें पहला है फाइनेंस ऑर्गेनाइजर, दूसरा है मंथली बजट ट्रैकर और तीसरा है इन्वेस्टमेंट ट्रैकर। ये तीनों एक्सेल शीट में होंगे, जिसको आप प्रिंट फॉर्म में लेने के लिए आप उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन उसको सिस्टम पे ही यूज़ करना चाहते हैं तो उस एक्सेल शीट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन लास्टली सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन and 40-minute free consultation for any kind of a money problem you have it, so you can discuss those things. Now, why people are not able to do budgeting? So the simple reason is that they actually don't know how to do it. So 90% of the people don't do budgeting, and that's why they are surrounded with lot of money problems. उनके चारों तरफ बहुत सारी मनी प्रॉब्लम्स होती है, जिनकी वजह से वो उसको नहीं कर पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके लाइफ में मनी चैलेंजेस रहते हैं, हमेशा वो कभी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या किसी से उधार लेना, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये कारणों में सबसे प्रमुख कारण है कि आप बजटिंग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि कैसे बजटिंग करनी चाहिए। कई लोग बहुत से मेथड ट्राई करते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक चल पाते हैं, उसके बाद में वो चूँकि वो सही मेथड नहीं होते हैं और हर एक मेथड हर एक पे लागू भी नहीं होता है, तो वो मिसमैच की वजह से वो फिर से जो है वो बजटिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा फुल प्रूफ मेथड बताऊंगा जिससे को करने से आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत इजी वे में आप अपनी बजटिंग कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं कि क्यों आप बजटिंग नहीं कर पाते। सबसे पहला है लैक ऑफ नॉलेज ऑन हाउ टू डू बजटिंग। ठीक है, कोई कहता है कि रोज़ आप स्लिप में जो है अपने रोज़ के खर्चे लिखिए, कोई कहता है कि एक डायरी मेंटेन करिए। ठीक है, कोई कहता है कि सारी सॉफ्ट कॉपी बना करके रख लीजिए और फिर महीने के एंड में उसका हिसाब कर लीजिए। बट एक्चुअली इनमें से कोई मेथड सही ढंग से काम नहीं करता है। दूसरा है अनस्टेबल इनकम। कई लोगों की इनकम रेगुलर नहीं होती है, इर्रेगुलर इनकम होती है, जिसकी वजह से भी वो सोचते हैं कि वो बजटिंग नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक गलत अवधारणा है। अगर आपकी अनस्टेबल इनकम भी है, भले ही आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हैं, तो भी आप बजटिंग कर सकते हैं। फिर है एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी मैटर्स। मनी मैटर्स के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है कि इस तरह का एटीट्यूड है कि हम जो है उस मनी से संबंधित बात ही नहीं करना चाहते, ना फैमिली में, ना पेरेंट्स के साथ में, ना बच्चों के साथ में। तो उससे भी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है और वही कारण होता है मोस्टली कि बजटिंग के बारे में बात नहीं की जाती है फैमिली में। बजट मेक्स लिमिटेशंस। जब बजट बनाते हैं कई बार आप सोच भी लेते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा एकदम जो है आप लिमिटेशंस में आ गए हैं, आप ये खर्चा नहीं कर सकते, आप वो खर्चा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बजटिंग करने से लिमिटेशन नहीं, उल्टा आपको जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी फ्रीडम मिलेगी बजटिंग करने से, जिससे आपको लगेगा कि ये चीज़ करने से मुझे और मनी फ्रीडम महसूस होती है और मैं अच्छा महसूस करता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास एक अबंडेंस है, मेरे पास हर चीज़ का स्कोप है। फाइन, तो आपको लिमिटेशंस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, उल्टा आपको लिमिटेशंस धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अब हमें सबसे पहले समझना है कि हमारी जो भी इनकम आ रही है वो तो हमें दिखती है, लेकिन जो हमारे खर्चे हैं अलग अलग टाइप के, वो कितने अलग अलग टाइप के खर्चे हैं, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो सबसे पहला है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो हमारे लाइफ में होने ही होने हैं, हर महीने वो खर्चे फिक्स्ड है। जैसे आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं तो आपको रेंट देना होगा, आप बिजली का बिल देना होगा, पानी का बिल देना होगा, कोई आपकी ईएमआई चल रही है लोन की तो वो देनी होगी। ठीक है, तो ये सब फिक्स्ड खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस हैं जो आपको हर महीने देने ही देने हैं अपनी इनकम में से। ठीक है, उसके बाद है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत घट बढ़ सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी। जो भी आप महीने का सामान लाते हैं, मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमाते हैं तो कभी 25,000 की ग्रॉसरी की ज़रूरत हो सकती है, कभी 27,000 की, कभी 35,000 की, कभी 20,000 की। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के जो खर्चे हैं या घर में कोई हाउस होल्ड सप्लाईज आती हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होते हैं और कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं एकदम से। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो ये होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। तीसरा है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कि ये ऐसे एक्सपेंसेस है, ज़रूरी नहीं है उन एक्सपेंसेस को करना, पर ये आपकी इच्छा होती है, इस वजह से आप ये खर्चा करते हैं। जैसे आपने पार्टी करी, या आप मूवी देखने चले गए, या आप एक डिनर करने चले गए, या आप दोस्तों के साथ कुछ वैकेशन पे चले गए, ये सब डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जिस डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है जिस पे आप खुद डिसीजन लेते हैं, राइट, कि आपको ये खर्चा करना है कि नहीं करना, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, ये जो दो एक्सपेंसेस है ये एक तरह से फोर्सिबली आपको करने ही होते हैं, इनके बिना आपकी लाइफ जो है चल नहीं सकती है। लेकिन लाइफ में इंजॉयमेंट के लिए आप डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करते हैं, राइट। तो यहाँ जब हम खर्चों को अच्छे से समझ गए हैं, तीन कैटेगरीज अच्छे से समझ गए, तो अब हमें आसानी से समझ में आने लगेगा कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको टिप 1 शेयर करता हूँ। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अच्छे से समझिए कि आपको 3 तरह के अकाउंट ओपन करने हैं। एक है लाइफ अकाउंट, कहने का मतलब ये वो अकाउंट होगा जिसके अंदर आप अपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल खर्चों के लिए आप ये अकाउंट रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई लाइफ नाम का अकाउंट खोलें। जो भी आपने अकाउंट खोल रखा है, जिस भी बैंक में खोल रखा है, अगर उसमें से एक अकाउंट को आप लाइफ उसकी पासबुक पे लिख दीजिए और ये डिसाइड कर लीजिए कि जो भी आपके फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे हैं वो सिर्फ उसी अकाउंट में से लेंगे आप। ठीक है, फिर है जॉय अकाउंट। सो दूसरा एक अकाउंट हमें खोलना है जिसकी पासबुक पे हमें जॉय लिख देना है। तो ये वो खर्च है जहाँ पे हम डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करते हैं, मतलब कि जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, हमें कोई फोर्स नहीं करता, हम इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। तो इसीलिए इस खाते का नाम है जॉय अकाउंट। फिर तीसरा है फ्यूचर अकाउंट, जो कि वन फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये ऐसा अकाउंट है जो हम फ्यूचर में, जो हमें आगे पैसा चाहिएगा बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, तो वो इस फ्यूचर अकाउंट में रखें। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी 3 अकाउंट है तो उन तीनों की पासबुक निकालिए, एक पे लाइफ लिख दीजिए, एक पे जॉय लिख दीजिए और एक पे फ्यूचर लिख दीजिए। तो इससे क्या आप आइडेंटिफाइड रख सकेंगे कि कौन सा अकाउंट किस तरह के खर्चे के लिए यूज़ लेना है। और तीसरा जो फ्यूचर अकाउंट है वो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल जो भी हमें चाहिएगा बड़ा पैसा, उसके लिए हम यहाँ पे पैसा डालेंगे। अब टिप नंबर 2 क्या है? जैसे ही आपके अकाउंट में इनकम आती है, चाहे वो सैलरी के बेसिस पे आ रही है या आपके बिजनेस से आ रही है या आपका किसी वजह से भी, मान लीजिए आप कोई ई मित्रा सेंटर चलाते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिले आज, तो आप जैसे ही वो पैसा आता है आपको उसको 3 भागों में विभाजित करना है। 70% तो लाइफ अकाउंट में डाल दीजिए। मान लीजिए 10,000 रुपये आए तो 7,000 रुपये तुरंत लाइफ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 10% जो है आप जॉय अकाउंट में डाल दीजिए और 20% जो है वो फ्यूचर अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है, तो कितना भी पैसा आपको बाहर से मिला हो इनकम के रूप में, तुरंत आप उसको डिवाइड करके, चाहे फ़ोन पे का यूज़ करके या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, आप उस अमाउंट को जो है
70, 10 एंड 20 के रेशियो में लाइफ अकाउंट, जॉय अकाउंट एंड 20% फ्यूचर अकाउंट में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपकी फैमिली की इनकम 50,000 रुपये, मैं यहाँ फैमिली इनकम इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे कई फैमिलीज़ में एक से ज़्यादा लोग कमाते हैं, तो उन सबकी इनकम जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर तो ट्रांसफ़र करना आपको 35,000 लाइफ अकाउंट में, 5,000 जॉय अकाउंट में और 10,000 फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो बहुत इजी है, इस तरह से आप बड़े आसानी से जो है अपनी ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये विद इन सेकेंड आप फ़ोन पे से या किसी भी ऐप से आप कर सकते हैं इसको। अब टिप नंबर 3 है प्लान टू स्पेंड वाइजली। कहने का मतलब है पे फर्स्ट ऑल फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस एंड बाय ग्रोसरीज फ्रॉम लाइफ अकाउंट। तो आपके लाइफ अकाउंट से जितना भी आपको फिक्स्ड पेमेंट करना है, जितनी भी आपको ग्रोसरी खरीदनी है, वो सारी आप सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि ये करने से क्या होगा कि आप पूरे महीने भर जो है एकदम फ्री रहेंगे कि आपको कोई ऑब्लिगेशन देना है, कोई रेंट का बकाया है या कोई और रेगुलर एक्सपेंसेस बकाया है, वो सारे के सारे आप मैनेज कर लीजिए तुरंत, ठीक है। तो वो लाइफ अकाउंट में जो आपने पैसा ट्रांसफ़र किया उसमें से चला जाएगा। प्लान ऑल जॉय एक्टिविटीज़ विद फैमिली फ्रॉम जॉय अकाउंट। जो जॉय अकाउंट में जितना भी आपका बैलेंस है, वो बैलेंस आप फैमिली मेम्बर्स को बताइए कि इसमें अकाउंट में हम जॉय अकाउंट में हमारे 15,000 रुपये हो गए हैं, और फैमिली के सामने रखिए कि इस अमाउंट को हम इंजॉयफुल एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ करें। उसमें बच्चों को भी शामिल करें, पत्नी को भी शामिल करें और पेरेंट्स को भी शामिल करें, और प्लान करें एक कलेक्टिव एक्टिविटी कि सब मिलकर के कैसे एक जॉयफुल जो है महीना में कोई जॉयफुल इवेंट या पार्टी करना है, पिकनिक जाना है, वो सब मिलके एक साथ प्लान कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो सब लोग जो है एक ही तरह की प्लानिंग करेंगे, तो आपका काफ़ी जो पैसा है वो जॉयफुल एक्टिविटी में बच जाएगा। जब हम इसको सब मिलके एक साथ नहीं करते, तो हर एक आदमी अपने तरीके से उस इंजॉयमेंट का अपना प्लान करता है, तो इससे क्या है अलग अलग टाइप के खर्चे होते हैं। लेकिन जब सब मिलके सबके सामने एक बजट आ जाता है, तो वो सब मिलके अपनी सारी चीज़ें एक साथ रख करके और एक बढ़िया सी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी आप पैसा भी, एक्स्ट्रा पैसा भी बचा सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका जो फ्यूचर अकाउंट है, उसमें सारे इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए महीने की 5वीं तारीख तक या उससे पहले। सारे के सारे जो है फ्यूचर अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट ऑटोमेटिकली कट जाए। फिर इसमें आपको सेविंग्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप निगोशिएट कर सकते हैं ग्रॉसरीज पे एंड रिमूव द अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द लास्ट मंथ टू सेव एटलीस्ट 1,000। तो जब आप ग्रॉसरी की लिस्ट एडवांस में बनाएंगे, तो आप जाकर के हार्ड निगोशिएट कर सकते हैं शॉप वाले से कि कैसे भी करके हम जो है उसको कहें कि हमें वो और डिस्काउंट ऑफ़र करे, ठीक है। और जब वो और डिस्काउंट आपको ऑफ़र करेगा, जब ऑफ़र करेगा तो आपको उससे सेविंग्स होगी। इसी के साथ में आप कुछ अननेसेसरी आइटम्स जो आपने पिछले महीने खरीदे थे, उनको इस बार हटाने की कोशिश करें, तो उससे भी आपकी बचत होगी। तो आप अगले महीने कम से कम 1,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा लेंगे, ठीक है। और वो 1,000 रुपये तुरंत आप फ्यूचर अकाउंट में इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि अगर वो आपके लाइफ अकाउंट में पड़े रहेंगे तो दोबारा कोई ना कोई चीज़ खर्च हो जाएंगे। अगर इस अकाउंट में आपका कोई भी पैसा बचता है, उसको तुरंत जो है आप फ्यूचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इससे आपकी फ्यूचर अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट की जो वो है अमाउंट है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। फिर है टिप 4, प्लान टू सेव वाइजली। जब हमने पिछले उसमें देखा कि हम कैसे स्पेंडिंग को वाइजली कर सकते हैं, अब हम बचत को कैसे वाइजली करेंगे। सो एवरी थर्ड मंथ ट्राई टू सेव 10% ऑन एक्सपेंसेस फॉर लाइफ अकाउंट। हर
तीसरे महीने कोशिश करें कि जो लाइफ अकाउंट में आप जितना खर्चा कर रहे हैं उसमें 10% बचाने की कोशिश करें। मान लीजिए 25,000 रुपये आपका लाइफ अकाउंट में खर्च होता है, तो कोशिश करें अगली बार कि 2,500 रुपये आप बचा लें, ठीक है। फिर इसी प्रकार ट्राई वंस इन 3 मंथ्स टू सेव 90 to 100% ऑफ जॉय एक्सपेंसेस फ्रॉम जॉय अकाउंट। तो हर तीसरे महीने अपने जॉय अकाउंट में कोशिश करें कि 90 से लेके 100% आपका उस महीने का जो जॉय अकाउंट में पैसा है वो जो है बिना खर्च किए रह जाए, मतलब वो आप खर्च ही ना करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको हर 3 महीने में जॉय अकाउंट से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सेविंग होने लग जाएगी। फिर नेवर लीव एनी अमाउंट अनइन्वेस्टेड आफ्टर 5th ऑफ मंथ इन फ्यूचर अकाउंट। तो फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा है जो आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है वो 5th हर महीने की 5th तक वो खाली हो जाना चाहिए। उस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए, सारा अमाउंट इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट जो है का साइज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा फ्यूचर अमाउंट ग्रो होते हुए दिखने लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कैसे इन्वेस्ट करें, वो जो सेविंग्स आपको मिली वो कैसे इन्वेस्ट होगी। तो आप हमारे फाइनेंस मेंटोर को कॉल कर सकते हैं और जब आप 15,000 से ज़्यादा की सेविंग कर लें तो उनसे सलाह लेकर के आप अपनी एडिशनल सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जैसे ही आप 15,000 प्लस की सेविंग्स आपकी हो जाती है फ्यूचर अकाउंट के अंदर ये सब चीज़ें करने से, ये जो दो आपको टिप्स बताइए, तो 15,000 प्लस जैसे ही हो जाए तो आप हमारे फाइनेंस मेंटर को कॉल करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि कैसे इस अमाउंट को आगे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये समरी में मैं फिर से आपको बता देता हूँ। टिप 1, आपको 3 तरह के अकाउंट खोलने हैं, लाइफ अकाउंट, जॉय अकाउंट, फ्यूचर अकाउंट। लाइफ अकाउंट फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए, जॉय अकाउंट फॉर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, लाइफ एंजॉय करने के लिए जो आप खर्चे करना चाहते हैं वो इस अकाउंट में डालिए। फ्यूचर अकाउंट वन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें से आप सारे इन्वेस्टमेंट करेंगे। Divide your income 70% in life account, 10% in joy account and 20% in future account. Plan to spend wisely. Pay first all fixed obligations and buy groceries from life account. फिर plan all joy activities with the family from joy account and automate investment before 5th of month from future account. फिर tip 4 है plan to save wisely. Every third month, try to save 10% of expenses from life account. Try once in 3 months to save 90 to 100% of joy expenses from joy account. And never leave any amount uninvested after 5th month in future account. तो ये सब चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से अपनी सेविंग्स को बढ़ाते चले जाएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी और जो भी स्थिति पे आज है उससे आप 1 करोड़ के वैल्यूएशन पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हमारे फाइनेंस मेंटर की गाइडेंस में आना क्यों ज़रूरी है और क्यों आना चाहिए आपको, उनको हमने 100 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग दी है ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मार्केट में जिस तरह के फाइनेंस के लोग हैं, एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, LIC एजेंट है, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है, उसकी तरह वो नहीं करते क्योंकि वो पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पे 100 घंटे से ज़्यादा का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, इसलिए वो आपको बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दे स्ट्रिक्टली वर्क ऑन आवर साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग, वी कॉल इट एस्पायर फ्रेमवर्क। तो एस्पायर फ्रेमवर्क के ऊपर वो काम करते हैं, स्ट्रिक्टली वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये नहीं होता है कि आज कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो वो आपके पास आ जाएंगे कि देखिए ये नया प्रोडक्ट आया है या ये प्रोडक्ट बंद हो रहा है, इस तरह की जो है घटिया चीज़ें वो नहीं करते हैं। वो बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमने एस्पायर फ्रेमवर्क बनाया उस फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आप आगे बढ़ते हैं। एज ए फाइनेंस मेंटर उनका गोल क्या है, तो
सबसे पहला उनका रोल है एज ए सेविंग प्लानर। तो वो हमारे क्लाइंट को हेल्प करते हैं कि एटलीस्ट वो अपनी इनकम का 30% जो है वो बचाना शुरू करें। एज ए इनकम प्रोटेक्शन प्लानर हम वो हेल्प करते हैं हमारे क्लाइंट को कि एटलीस्ट 200 मंथ ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस को वो सिक्योर कर सकें। एज ए चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लानर वो क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि मिनिमम 25 लाख रुपए का एजुकेशन फंड जो है वो उनके बच्चे के शिक्षा के लिए और मैरिज के लिए उनके पास अवेलेबल हो। एज ए रिटायरमेंट प्लानर वो हमारे क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि वो 25,000 रुपये प्लस मिनिमम पेंशन पे आ जाएं। एज ए वेल्थ प्लानर हेल्पिंग क्लाइंट टू रीच 1 करोड़ वेल्थ ग्रोथ फास्टर। तो 1 करोड़ वेल्थ ग्रोथ के ऊपर कैसे जल्दी से जल्दी आ सकते हैं, एज ए वेल्थ प्लानर उनका ये काम है। एज ए हेल्थ केयर प्लानर उनका काम है कि वो अपने क्लाइंट को 10 लाख का हेल्थ कवर और 25 लाख का क्रिटिकल केयर से उनके इनकम को हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। So thank you very much for listening this फर्स्ट साप्ताहिक ज्ञान ऑन लक्ष्मी ज्ञान, जिसमें हमने आज बजटिंग के बारे में सीखा। और चूंकि आप यहाँ तक रहे तो हमने आपके लिए एक सरप्राइज़ रखा है। शुरुआत में हमने आपको बोला था कि हम आपको 3 टेम्पलेट्स पर्सनल फाइनेंस के टेम्पलेट्स देंगे, लेकिन हम अब आपको सरप्राइज़ इसलिए देना चाहते हैं कि चूंकि आप जुड़े और आप यहाँ तक आगे बढ़े हैं तो आपको कुछ हम एक्स्ट्रा दे सकते हैं एज ए ट्रस्टेड और एज ए कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर। तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि आपको फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज़र देंगे, मंथली बजट प्लानर देंगे, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज़र, बट अब हम आपको 3 टेम्पलेट्स की बजाय हम 5 टेम्पलेट्स देंगे। एक है फाइनेंस ऑर्गेनाइज़र, एक है बजट प्लानर, एक है रिटायरमेंट प्लानर और एक है इन्फ्लेशन प्लानर और एक है एक है रिटर्न्स प्लानर और एक है रिटायरमेंट प्लानर। तो ये 5 कैलकुलेटर्स आपको देंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। एक्सेल बेस्ड है ये, तो आप इन पे ऑफलाइन काम कर सकते हैं और अपने सारे फाइनेंस को धीरे धीरे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और बजट की प्लानिंग भी कर सकते हैं, अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स पे क्या रिटर्न आ रहा है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, महंगाई की वजह से आपके रिटर्न्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो आप कर सकते हैं और अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, यू आर स्टेइंग विथ अस। तो अब आपको करना ये है कि ये 5 चीज़ें हम आपको मेल के थ्रू भेजेंगे। तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिख रहा है, उस लिंक पे एक गूगल फॉर्म है वो आप भर दीजिएगा। उसमें बेसिक डिटेल्स हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ताकि हम ये सारी चीज़ें आपको मेल में भेज सकें। कल शाम 5 बजे तक ये सारी चीज़ आपके हिसाब से, आपकी डिटेल्स के हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको भेज दी जाएगी। तो आप इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हैं। तो ये आपके सामने आईडी है forms.gle एंड ये एक क्रिप्टिक कोड है तो मैं ये जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको फिलअप करिए और उसके बाद मेरे पास जब रिक्वेस्ट आ जाएगी तो हम कल शाम 5 बजे तक, संडे तक, आपको ये सारे टूल्स भेज देंगे। सो थैंक यू। कल 5 बजे संडे तक वेट कीजिएगा, ये 5 के 5 टूल्स आपको मेल पे मिल जाएंगे।